नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। तो किसानों के साथ सरकार का बातचीत का पहला दौर बेनतीजा रहा। खास बात यह रही कि सरकार के मंत्रियों ने पूछा किसानों के प्रतिनिधियों से कि आप चाय पिएंगे? किसानों ने कहा कि हम चाय नहीं पिएंगे आपकी, आप हमारी मांगे मान लीजिए, हमारे यहाँ आइए, हम आपको जलेबी खिलाएंगे। सरकार के मंत्री इस पर मुस्कुरा कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि पूरे आंदोलन को आखिर जलेबी कौन बना रहा है? क्या सरकार पूरे आंदोलन को जलेबी बना रही है? क्या सरकार किसानों को जलेबी समझ रही है? इस पर बात करेंगे। तो किसानों ने कहा सरकार से कि आप हमारे यहाँ चले आइए, हमारी मांगे मान लीजिए, हम आपको जलेबी खिलाएंगे। अब ये नौबत आएगी या नहीं आएगी ये हमें नहीं मालूम, लेकिन अभी तक की जो कहानी है वो यही बता रही है कि सरकार किसानों को जलेबी की तरह ट्रीट कर रही है कि आंदोलन जलेबी की तरह उलझता चला जाए, गोल 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 गोल। सरकार ने पहले कहा कि कमेटी बना दी जाए, 4-5 लोगों की कमेटी हो जाए। किसान समझ गए कि किसी भी मामले को अगर ठंडे बस्ते में डालना पड़ता है तो फिर सरकार यही काम करती है, कमेटी बना देती है, 1 महीने 2 महीने का वक्त दे देती है, फिर उसको एक्सटेंड कर देती है, तब तक मामला ठंडा हो जाता है या ठंडे बस्ते में चला जाता है। किसान समझदार हैं, किसान इस बात को समझ गए। उन्होंने साफ कहा कि कोई कमेटी नहीं बनेगी, फैसला कीजिए, ताबड़तोड़ फैसला कीजिए और फैसला यही कीजिए कि हमारी तीनों मांगे जो है वो मान लीजिए और तीनों कानून रद्द कर दीजिए। इससे पहले सरकार की तरफ से ये कहा गया कि बुराड़ी आ जाइए, हाईवे खाली कर दीजिए, तब बात करेंगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। खट्टर सरकार ने पंजाब के किसानों को हरियाणा होते हुए दिल्ली जाने की इजाज़त नहीं दी, खाइयाँ खोद डाली, बंकर बना दिए, भारी तादाद में पुलिस बल लगा दिया। कुछ बीजेपी नेताओं की तरफ से कथित रूप से कहा गया कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, ये वास्तव में किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है। तो इस तरह की बातें कही गई। कुछ ने कहा कि सिर्फ राजनीति करने आए हैं किसान, जिसका अमित शाह ने बाद में खंडन किया। अभी तक सरकार की तरफ से या सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब के किसानों तक सीमित है, इसमें देश भर का किसान शामिल नहीं है। तो इसलिए सरकार क्या गंभीर नहीं है आंदोलन को सुलझाने के लिए? क्या पंजाब का किसान देश का किसान नहीं है? क्या हरित क्रांति के बाद पंजाब के किसान ने देश में एक बड़ा योगदान नहीं दिया था, गेहूं के उत्पादन के क्षेत्र में, धान के उत्पादन के क्षेत्र में? या फिर क्या सरकार को लगता है, मोदी सरकार को, कि चूंकि पंजाब में ना वो 3 में है ना 13 में है, सिख अगर नाराज भी हो जाते हैं, जट सिख जो आमतौर पर किसान हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी लोकसभा में ना वो जीत पा रहे हैं ना विधानसभा में अब जीत पाएंगे क्योंकि अकालियों से उनका समझौता टूट गया है। क्या पॉलिटिकल कारण? क्या पंजाब को समझने में कि भारत सरकार गलती कर रही है, किसान आंदोलन को समझने में गलती कर रही है? कम से कम मोदी सरकार को तो ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार दूध की जली हुई है, छाछ उसको फूंक फूंक कर पीनी चाहिए। दूध की जली इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी, तब भूमि अधिग्रहण कानून, जो कि उससे पहले की मनमोहन सिंह सरकार लाई थी, उसको उन्होंने बदलने की कोशिश की थी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 अध्यादेश जारी किए थे। लेकिन आखिर में किसानों की जिद थी, किसानों का आंदोलन था, किसानों की राजनीतिक ताकत थी कि सरकार को झुकना पड़ा और जो पुराना बिल था कांग्रेस का वो वापस लाना पड़ा। तो क्या किसानों के जो 3 मामले हैं, 3 मुद्दे हैं, उन पर भी ऐसा ही सरकार को बाद में झुकना पड़ेगा और मांगे माननी पड़ेगी, या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? मुझे लगता है कि बीच के रास्ते की सूरत ज्यादा है। पहले दौर की बातचीत में तो नतीजा नहीं निकलना था, ये सबको तय था। सरकार भी टटोल रही थी किसानों को कि आखिर में उनमें कितना दम है और उनकी मांगों में या उनके तर्कों को कैसे वो अपने तर्कों से आगे जाकर संतुष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार के तर्क जो हैं वो किसानों के पास पहले से ही थे, लेकिन फिर भी किसानों को लग रहा था कि सरकार के तर्कों को किस हिसाब से घेरा जा सकता है। सरकार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिए, हमने किसानों के लिए 6,000 रुपये हर साल किसानों की वृद्धावस्था पेंशन की बात कही, फसल बीमा योजना लागू की, सिंचाई के लिए पैसा रख रहे हैं 50,000 करोड़। लेकिन किसानों ने भी जवाब दिया कि 50,000 करोड़ तो 2014 में रखे गए थे, अभी तक उस सिलसिले में कुछ हुआ नहीं है। 52% अभी भी जो खेती योग्य जमीन है वो बारिश के पानी पर निर्भर है। 6,000 रुपये सालाना से क्या होता है, कम से कम 15,000 रुपया होना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि 3 कानून जो सरकार ने बनाए हैं उसमें क्या कोई
बीच का रास्ता निकल सकता है। मुझे लगता है कि एसेंशियल सर्विस एक्ट, उससे किसान बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होने वाले। अगर सरकार कामयाब होती है समझाने में, तो जमाखोरी के खिलाफ वाली बात समझाने की कोशिश करती है कि सरकार ने अपने हाथ में चीज़ें रखी हैं कि अगर गेहूँ और चावल के दाम 100% बढ़ जाएंगे और दाल और तिलहन तेल के दाम अगर 50% से ज़्यादा हो जाएंगे तो सरकार एसेंशियल सर्विस एक्ट लागू कर देगी। अभी भी जितने लोग हैं कॉर्पोरेट जगत के हों या दूसरे लोग हैं, वो अपना बहुत सा सामान जो है कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। उसकी क्षमता जितनी है उतनी है, उससे ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है। थोड़ी बहुत बढ़ी, उससे भी किसानों को कोई घाटा नहीं होगा। वैसे भी बाजार में सामान की कीमत बढ़ेगी तो किसान थोड़ा उसका फ़ायदा भी उठा पाएंगे। ऐसा समझाने की कोशिश मेरे हिसाब से कर सकती है। दूसरी बात जो आई कि कॉर्पोरेट फार्मिंग को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो बनाया गया है, उसके अंदर ज़रूर किसानों की बात में दम लगता है कि एक एसडीएम या कलेक्टर स्तर पर शिकायत करने पर उनको पक्ष में मामला चला जाएगा या मामला जल्दी सुलझ जाएगा। ये संभव नहीं है। कोर्ट कचहरी के चक्कर किसान लगाएगा या खेती करेगा, बीज के चक्कर लगाएगा, खाद लेने के चक्कर लगाएगा या फिर वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाएगा। जिस देश में 3 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे अलग अलग अदालतों में लंबित हो, वहाँ किसान इस चक्रव्यूह में क्यों फंसे और सरकार क्यों फंसाए? इसका एक सरकार को कोई मैकेनिज्म निकालने की कोशिश करनी चाहिए। एमएसपी की जहाँ तक बात है, सरकार लिख कर देने को तैयार नहीं है, उसमें सरकार की अपनी अलग मजबूरियां हैं, लेकिन किसान समझने के लिए तैयार नहीं है। मंडी के बाहर किसानों अपना माल सीधा बेच सकते हैं, इससे 6% 8% मंडी टैक्स बच जाएगा। जो खरीदार होगा उसका, किसानों को लगता है इससे धीरे धीरे मंडियां डिफेक्ट हो जाएंगी। सरकार को समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि बिना मंडी के भी जो किसान से जुड़े हुए ही मामले हैं, जैसे मछली पालन है, जैसा कि मुर्गी पालन है, जैसा दूध है, उसका मंडी से कोई लेना देना नहीं है। 90% से ज़्यादा सामान सीधा उपभोक्ता तक जाता है, चाहे वो अंडे हों, चाहे वो दूध हो, चाहे वो मछली हो। लेकिन वहाँ 5 से 10% की विकास दर हर साल है, वो बढ़ रहा है और मंडियाँ जहाँ हैं वहाँ किसानों को उतना लाभ नहीं मिल रहा है। तो दूसरी बात यह है कि एमएसपी पर दुष्यंत चौटाला के पिताजी हैं अजय सिंह चौटाला। दुष्यंत चौटाला कौन है? जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष है। खट्टर सरकार उनके पैसाखियों के बल पर चल रही है। उन्होंने कहा है कि जब इतनी सारी बातें आप अपने मुंह से कह सकते हैं, प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि एमएसपी हम हटाने वाले नहीं हैं, जब कृषि मंत्री कह सकते हैं कि हम एमएसपी हटाने वाले नहीं हैं, जब राजनाथ सिंह कह सकते हैं, जब अमित शाह कह सकते हैं, तो फिर ये लाइन जोड़ क्यों नहीं देते? बहुत सीधी सी बात है, लाइन जोड़ क्यों नहीं देते? क्या सरकार लाइन जोड़ने के लिए तैयार होगी? ये बड़ा सवाल है। अंत में फिर वही कि जलेबी मत समझिए किसानों को, सीधी सीधी बात कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए और मुद्दे पर आइए और फिर मिल बैठ के दोनों अगर बात बन जाती है तो जलेबी खाइए, हो सके तो हमें भी खिलाइए। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।